बच्चों, इस वीडियो में हम आपको एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड एक और टर्म्स आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं बेंजीन, बेंजीन से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस जो कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में शामिल होती हैं, और फिर जो बाद में फिर इसके बाद हमें कुछ और जो रिएक्शन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो मेनली केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड पोर्शन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। किसके लिए? बेंजीन के लिए। बेंजीन क्या है? सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट एरीन, वो है बेंजीन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है, C6H6। स्ट्रक्चर आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, नहीं जानते तो सुन लो ध्यान से। मॉलिक्यूल हैज 6 मेंबर्ड होमो cyclic ring. What does that mean? 6 कार्बन एटम्स इन द रिंग, होमोसाइक्लिक। हर एक कॉर्नर पे कार्बन एटम पे एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, C6H6। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सम इंपॉर्टेंट मेथड्स। देखिए इनके बारे में हम यहां बात करेंगे। सम इंपॉर्टेंट मेथड्स, है ना। सारे मेथड्स तो नहीं पढ़ने, जितने आपको जरूरत है उतने हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। सबसे पहले फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, ये सोडियम बेंजोएट, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5COO Na। दिस इज सोडियम बेंजोएट। बाय केमिकल डिकार्बोक्सिलेशन। केमिकल डिकार्बोक्सिलेशन ये रिएक्शन का नाम है जिससे बेंजीन बनती है। बाय केमिकल डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। कैसे होता है? ऑन हीटिंग सोडियम बेंजोएट विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ लाइम। सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ लाइम। Lime is supporter and sodium hydroxide, this is reactant. This is reactant. So soda lime के साथ जब हम हीट करते हैं किसको? सोडियम बेंजोएट को, तो क्या होता है? बेंजीन एंड सोडियम कार्बोनेट आर फॉर्म्ड। बेंजीन एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. Benzene means C6H6. This is benzene. So benzene and sodium carbonate are formed. This is chemical decarboxylation. Removal of carboxyl group by any chemical reaction. Chemical decarboxylation. Second one, from phenol. Phenol, ये है आपका phenol. C6H5OH। काय के द्वारा बनते हैं ये? बाई रिडक्शन, यानी हम फिनॉल का रिडक्शन करते हैं, फिनॉल का रिडक्शन करते हैं तो हमें बेंजीन मिलती है। ऑन हीटिंग फिनॉल विथ जिंक डस्ट, बेंजीन इज फॉर्म्ड विथ जिंक ऑक्साइड। बेंजीन बनती है और साथ में बनती है जिंक ऑक्साइड। जिंक डस्ट के साथ तो बेंजीन बनती है और साथ में बनता है जिंक ऑक्साइड। दिस ऑक्सीजन इज रिमूव्ड बाय जिंक, सो फिनॉल इज रिड्यूस्ड टू गिव बेंजीन। इसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर लेती है जिंक, जिंक ऑक्साइड बना लेती है, फिनॉल बन जाती है। थर्ड वन, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको शॉर्ट में BSA लिख दिया जाता है। बाय हाइड्रोलिसिस, बाय हाइड्रोलिसिस बेंजीन बनती है। यानी आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेंजीन मिलेगी। क्या होती है रिएक्शन? ऑन हीटिंग बेंजीन सल्फोनिक एसिड विथ डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, hydrolysis takes place. Hydrolysis takes place. Benzene is formed with
सल्फ्यूरिक एसिड. बेंजीन इज फॉर्म विथ सल्फ्यूरिक एसिड. ये HOH water involved like this. OH goes to SO3H. ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है तो बन जाता है H2SO4 और ये हाइड्रोजन जो है यहां पे आ जाती है तो मिलती है हमें बेंजीन विथ H2SO4. जे हटा देते हैं यहां पे. ठीक है. अब इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के लिए फोर्थ मेथड, लास्ट मेथड हम कह सकते हैं, फ्रॉम एसिटिलीन. वैसे आप पढ़ चुके हो, पहले पढ़ चुके हो, बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन. साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है एक ओपन चेन कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, पॉलीमराइजेशन हो और एक साइक्लिक कंपाउंड बने. यहां पे एसिटिलीन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, बेंजीन बन रही है. एसिटिलीन क्या है? एक ओपन चेन यानी एलिफेटिक कंपाउंड है और बेंजीन को आप तो पता ही है एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड है. सो दिस इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन. होता क्या है, करते क्या है? ऑन passing acetylene into red hot iron tube at high pressure. On passing acetylene in red hot iron tube at high pressure, benzene is formed. On passing. On passing acetylene, ठीक है, इंटू रेड हॉट आयरन ट्यूब. रेड हॉट आयरन ट्यूब जो है ये टेम्परेचर को और कैटलिस्ट को डिस्क्राइब करिए. एट हाई प्रेशर 3 बेंजीन मॉलिक्यूल्स, सॉरी एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स, 3 एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स combine together to give benzene. These are some important general methods of preparation for benzene. ठीक है. अब हम आगे बढ़ेंगे. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं बेंजीन के, उनको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज. अब देखिए, पहले हम नेचर के बारे में बात कर लें. बेंजीन इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पता है. इट सपोर्ट्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन प्लेस ऑफ एडिशन रिएक्शंस, ये भी हमें पता है. इसको क्या कहा जाता है? एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक नेचर ऑफ बेंजीन. तो क्या होगा? इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली. इट गिव्स अ फ्यू एडिशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देती है, लेकिन एडिशन रिएक्शंस बहुत ही कम है, गिनी चुनी है. ठीक है. अब पढ़नी तो हमें गिनी चुनी रिएक्शंस ही यहाँ पे है. अब हम बात कर सकते हैं कि ऑल इट्स रिएक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस. हर एक क्लास को पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर हम सबके रिएक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये इनकी पहली क्लास है. बेंजीन जो इस टाइप के रिएक्शंस देती है, क्या है ये है, देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, 6 कार्बन पे हर एक पे एक हाइड्रोजन एटम है. तो हाइड्रोजन एटम्स का बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा जो रिप्लेसमेंट होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. है तो बहुत सारे रिएक्शंस, यहाँ पे हम 5 रिएक्शंस के बारे में, 5 जो बेसिक रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. अब ये इलेक्ट्रोफाइल कौन से हैं, यहाँ पे हम ये बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन से हैं और ये कहाँ से आते हैं और किन कंडीशंस में रिएक्शंस होती है. पहले हम ये बताएंगे और फिर रिएक्शंस को हम डिटेल्स में बात करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरीन की.
Cl प्लस क्लोरोनियम, Cl प्लस ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्लोरोनियम इसको कहा जाएगा, कहां से आता है, क्लोरीन गैस से आता है। कब आता है, इन प्रेजेंस ऑफ एनी हैलोजन कैरियर, जो कि लुईस एसिड्स हो सकते हैं, एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ये कंडीशंस हैं, हैलोजन कैरियर होने चाहिए और एब्सेंस ऑफ लाइट हो, लाइट मौजूद ना हो, तो यहां पर क्लोरीन गैस से हमें क्या मिलता है, क्लोरीनियम आयन यानी एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है, इस रिएक्शन को कहा जाता है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। दिस इज हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ये हमें देती क्या है, हमें प्रोडक्ट क्या देती है, प्रोडक्ट इज क्लोरो बेंजीन, इट गिव्स क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरे रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो NO2, नाइट्रो ग्रुप फ्रॉम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड किसके साथ हो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या देता है, नाइट्रो ग्रुप देता है जब सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट के साथ ये मिक्स हो, और हम इसका जो मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड को नाइट्रेशन मिक्सचर भी कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, व्हाट इज दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड in presence of sulfuric acid to give नाइट्रो ग्रुप। क्या होगा इस रिएक्शन में, नाइट्रेशन, इसको कहा जाएगा नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रेशन का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा नाइट्रो बेंजीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे SO3H ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप फ्रॉम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। SO3H ग्रुप मिलता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम हीट करते हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे नहीं होगा, H2SO4 ही रहेगा, लेकिन इसको जब हीट करेंगे तो ये कहलाएगा आपका, ये देगा आपको सल्फोनिक ग्रुप। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। यहां जब रिएक्शन होगी तो इसको नाम दिया जाता है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, और सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके बाद हम बात करेंगे CH3, मिथाइल पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन, कार्बोकैटायन। ये कहां से आता है, मिथाइल क्लोराइड से आता है, विथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में जो मिथाइल क्लोराइड है क्या देता है, हमें मिथाइल कार्बोकैटायन देता है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, बिल्कुल वैसे ही विथ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, दिस कंपाउंड CH3COCl, ध्यान से सुनिएगा इसका नाम, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, इट गिव्स CH3CO ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल कार्बोकैटायन, ये भी कार्बोकैटायन है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये जो दोनों रिएक्शंस हैं कलेक्टिवली, इन दोनों रिएक्शंस को कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। कलेक्टिवली ये दोनों रिएक्शंस कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, लेकिन यहां पर हम बात कर लें इस रिएक्शन को, यानी जब रिप्लेसमेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप होता है तो इसे कहा जाता है एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। और जब एसिटाइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट होता है
तो इसे कहा जाता है एसाइलेशन। मीन्स मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और जब एसिटाइल ग्रुप रिएक्ट करेगा यानी एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा, इसको क्या कहा जाएगा, एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है। अब इनमें प्रोडक्ट क्या होते हैं, यहां पे प्रोडक्ट होगा टोलुइन, एल्काइलेशन है टोलुइन, और एसाइलेशन है, यहां पे मिलेगा आपको एसीटोफिनॉन। प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन क्या होगा, ये आपकी टोलुइन बनेगी क्योंकि मिथाइल ग्रुप आ जाएगा बेंजीन रिंग में, एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा बेंजीन रिंग में। अब हम इनको एक बार और डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। When chlorine reacts in presence of any halogen carrier in absence of light, reaction is called halogenation of benzene and a product is chlorobenzene, and chlorobenzene is formed. Hydrogen is replaced by chlorine. दूसरा, when concentrated nitric acid reacts with benzene in presence of concentrated sulfuric acid, means nitrogen mixture, NO2 group, nitro group replaces hydrogen. Reaction is called nitration and a nitrobenzene is the product. इसके बाद when concentrated sulfuric acid reacts with benzene on heating, SO3H group replaces hydrogen from benzene. इसको क्या कहा जाता है, सल्फोनेशन, और प्रोडक्ट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, CH3CO. When मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विथ बेंजीन, क्या होता है, मिथाइल कार्बोकैटायन रिप्लेसेस हाइड्रोजन, टोलुइन इज फॉर्म्ड, इट कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. फिफ्थ वन, व्हेन एसिटिल क्लोराइड CH3COCl एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, CH3CO group replaces hydrogen, beget acetophenone. Reaction is called acylation, Friedel-Crafts acylation. ठीक है, ये हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, किसके, बेंजीन के। कौन कौन से, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, हम इसके बाद बात करेंगे एडिशन रिएक्शंस के बारे में। बहुत सारे एडिशन रिएक्शंस तो बेंजीन नहीं देती है, बहुत सारे एडिशन रिएक्शंस तो नहीं देती है बेंजीन, ठीक है, लेकिन जितनी रिएक्शंस बेंजीन देती है वे हैं गिनी चुनी। कितनी है, 3 रिएक्शंस हैं। कौन कौन से 3 रिएक्शंस हैं वे हम आपको बताने जा रहे हैं। एडिशन रिएक्शंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कंडीशंस याद रखने पड़ेंगे, निकल कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रोडक्ट क्या बनेगा ये याद कर लेते हैं। यहां पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा साइक्लोहेक्सेन। व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज साइक्लोहेक्सेन। ओके, अब सेकेंड वन, एडिशन ऑफ क्लोरीन गैस, एडिशन ऑफ क्लोरीन गैस। जब क्लोरीन का एडिशन होना है इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनर्ट सॉल्वेंट यूज करेंगे एंड सनलाइट यहां पे मौजूद होना जरूरी है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो रिएक्शन एडिशन नहीं होगी, और यहां पे जो बनेगा वो बनेगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इज द प्रोडक्ट, ठीक है। और लास्ट जो है एडिशन रिएक्शंस में है वो है आपका एडिशन ऑफ ओजोन गैस इन इनर्ट सॉल्वेंट। फिर से वही कंडीशंस हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो बनेगा बेंजीन ट्राई ओजोनाइट,
बेंजीन ट्राई ओजोनाइड इज द प्रोडक्ट। तो ये है एडिशन रिएक्शंस के जनरल इंट्रोडक्शन, और इतना ही इनकी जरूरत हमें है। यहां पे ये बात ध्यान देनी पड़ेगी, बेंजीन मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड होते हैं, बेंजीन मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन ऐड होते हैं, बेंजीन मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन भी ऐड होते हैं। इससे ये प्रूव होता है कि बेंजीन मॉलिक्यूल में 3 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बराबर अनसैचुरेशन है। बेंजीन मॉलिक्यूल हैज अनसैचुरेशन इक्विवेलेंट टू 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। कैसे प्रूव होता है? 3 molecules of hydrogen and 3 molecules of chlorine and 3 molecules of ozone, they are added to 1 molecule of benzene to give cyclohexane, benzene hexachloride, benzene triozonide. Okay, आगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, इनका इंट्रोडक्शन दें और फिर हम इसके बाद हम आपको बाद में सबके केमिकल रिएक्शंस से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, बेंजीन के ऑक्सीडेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए 2 रिएक्शंस को स्टडी करते हैं हम नॉर्मली, 2 रिएक्शंस। पहला कंबशन और दूसरा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कंबशन का मतलब जो जानते हैं आप, बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? बेंजीन बर्न्स विथ ब्लैक कलर्ड स्मोक टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए कंबशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोडक्ट ही होंगे, लेकिन ये स्पेशली याद रखना पड़ेगा, इसका स्मोक जो होता है वो कैसा होता है? ब्लैक कलर्ड होता है। ठीक है। दूसरा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस और एयर भी यूज कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। दिस इज कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर, दैट इज 500 डिग्री सेल्सियस, टू गिव मैलेक एनहाइड्राइड। तो बेंजीन का जब हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो कैटलिस्ट होता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, टेम्परेचर रखा जाता है 500 डिग्री सेल्सियस और जो बनता है वो होता है मैलेक एनहाइड्राइड। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में हमें 3 रिएक्शंस पढ़नी होती हैं। एक रिएक्शन यहां पे ऐसी भी है जिसे हम कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। वास्तव में ये क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं एडिशन रिएक्शंस में। तो जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ये भी रिडक्शन ऑफ बेंजीन ही होता है। हाइड्रोजन गैस का एडिशन होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है और निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी जरूरी होती है, मिलता हमें साइक्लोहेक्सेन है। ये एक ऑर्डिनरी रिएक्शन हम पहले पढ़े। दूसरे रिडक्शन बाय कंसंट्रेटेड HI, कंसंट्रेटेड हाइड्रोआयोडिक एसिड से जब हम रिएक्शन कराते हैं बेंजीन की तो रिडक्शन होता है। क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेन एंड मिथाइल साइक्लोपेंटेन का मिक्सचर बनता है। साइक्लोहेक्सेन बनती है और मिथाइल साइक्लोपेंटेन का मिक्सचर बनता है। और लास्ट रिएक्शन दैट इज बर्च रिएक्शन। बर्च रिएक्शन या रिडक्शन, ये रिडक्शन बाय सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन होती है, नेसेंट हाइड्रोजन बनती है, लेकिन इसके लिए मीडियम क्या रखा जाता है? ये मीडियम रखा जाता है हमारा इथाइल अल्कोहल एट लो टेम्परेचर रखा है और हमें क्या मिलता है? साइक्लो हेक्सा 1,4-डाइईन। ये बर्च अपचयन कहलाता है। बर्च अपचयन क्या? सोडियम और लिक्विड अमोनिया के द्वारा रिड्यूस करते हैं किसको? बेंजीन को। बेंजीन इज रिड्यूस्ड बाय सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया इन इथाइल अल्कोहल। नेसेंट हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड that reacts with benzene to give cyclohexa 1,4-diene। ठीक है। तो ये अभी हमने आपको केमिकल रिएक्शंस का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज का। 4 क्लासेस में डिवाइड किए, चारों क्लासेस में कौन कौन से रिएक्शंस हमें अभी पढ़ने हैं, हमने उनका कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया कि कौन रिएक्ट करता है, क्या सुटेबल कंडीशंस होती हैं, रिएक्शन का क्या नाम है अगर कोई पॉसिबल है तो, और क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है। अब हम इसी वीडियो के नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बताने जा रहे हैं सारे के सारे रिएक्शंस को मेंटेन करके कंप्लीट केमिकल इक्वेशंस फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इक्वेशंस के फॉर्म में। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, फिर बात करेंगे हम एडिशन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है।
तो electrophilic substitution. There are 5 reactions: reaction of chlorine, reaction of concentrated nitric acid, sulfuric acid, methyl chloride and acetyl chloride. Chlorine reacts, chlorobenzene is formed. Chlorobenzene is formed with a hydrogen chloride. ठीक है, यानी जब आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, सो बेंजीन प्लस क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में, ये एरो पे लिख दीजिए, ये राइट हैंड साइड है. बेंजीन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. दिस इज नाइट्रेशन. क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप रिप्लेसेस हाइड्रोजन. नाइट्रो ग्रुप रिप्लेसेस हाइड्रोजन. अब बेटा यहां पे लगा दो, यहां पे या कहीं पे भी ऐड कर दो और साथ में बनेगा वाटर. जब NO2 replaces hydrogen, this is nitrobenzene. Nitrobenzene. Concentrated sulfuric acid reacts. Sulfonic group replaces. Sulfonic group replaces hydrogen. We get benzene, sulfonic acid. Benzene sulfonic acid. Co-product that is water. ठीक. Methyl chloride reacts in presence of anhydrous aluminium chloride. Methyl group replaces. Co-product HCl. This is toluene. The product is toluene. Acetyl chloride reacts in presence of anhydrous aluminium chloride. COCH3 or CH3CO group reacts with, replaces. Hydrogen chloride is co-product. The name of this compound is acetophenone. Okay? Chlorine reacts, chlorobenzene is formed. Nitric acid reacts, nitrobenzene is formed. Sulfuric acid reacts, sulfonic acid is formed. And now methyl chloride, so toluene, and acetyl chloride, so acetophenone is formed. ठीक है, ये है रिएक्शंस. अब हम चाहें तो इनके नाम भी लिख सकते हैं. फर्स्ट रिएक्शन दिस इज क्लोरिनेशन और हेलोजिनेशन. ठीक है. सेकेंड वन नाइट्रेशन. थर्ड वन सल्फोनेशन. Replacement of hydrogen by sulfonic group. This is Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation or Friedel-Crafts reaction. And this is Friedel-Crafts acylation. These are the names of reactions. चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? एडिशन रिएक्शंस के बारे में. एडिशन रिएक्शंस कितने हैं? 3 हैं. किस किस के रिएक्शंस हैं? रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन. 1 molecule of benzene, 3 molecules of hydrogen are added. क्या होगा? निकल कैटलिस्ट होगा, हाई टेम्परेचर होगा और प्रेशर भी होगा. ठीक है. क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन इज फॉर्म्ड. Cyclohexane make hexagonal ring. Each corner has CH2. Total C6H12. This is cyclohexane. Benzene reacts with chlorine.
3 molecules of chlorine in presence of sunlight, क्या बनेगा? जो बनेगा वो होगा C6H6Cl6. its name is benzene hexachloride. Benzene hexachloride. Ozone is added. Ozone is added. 3O3 in presence of carbon tetrachloride. क्या बनेगा? बेंजीन ट्राइओजोनाइड C6H6O3 whole thrice. The name is, this compound is benzene triozonide. Benzene triozonide. Okay? Benzene reacts with hydrogen, addition reaction takes place, we get cyclohexane. Benzene reacts with chlorine in sunlight, we get benzene hexachloride. Again, addition reaction take place. And third one, benzene reacts with ozone, we get benzene triozonide. अब हम बेंजीन साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड और बेंजीन ट्राइओजोनाइड के स्ट्रक्चर भी हम आपको बता देते हैं. ठीक है? तो पहले हमने बताया आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर ये इनके. अब इन सब रिएक्शंस में क्या करना है? कि जो बेंजीन है, जो एरो के ऊपर लिखा है वो लेफ्ट हैंड साइड में, यानी पर्टिकुलर एक रिएक्शन लिखनी है तो बेंजीन प्लस दिस सब्सटेंस, और ये जो हमने लिखा हुआ है नीचे ये एरो पे ही लिखना है. वैसा ही इसमें है कि बेंजीन प्लस हाइड्रोजन, और ये नीचे वाला एरो पे लिखना है बेंजीन प्लस क्लोरीन, सनलाइट एरो पे लिखना है बेंजीन प्लस ओजोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एरो पे लिखना है. अब आपको बताने जा रहे हैं तीनों के कंप्लीट स्ट्रक्चर्स. किसके? साइक्लोहेक्सेन, प्रोडक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है? इसके बाद बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और आखिर में ओजोनाइड का स्ट्रक्चर हम बताते हैं. चलिए देखिए, C6H12, this is complete structure. 6 carbon atoms in hexagonal ring. They are attached with single bond because hexane, each carbon is attached with two hydrogen atoms. This is cyclohexane. Okay, or in short it can be written as CH2 and CH2. This is cyclohexane, और ऑर्डिनरी लिखते हैं हम ऐसे, ये तो है ये स्ट्रक्चर. दिस इज साइक्लोहेक्सेन. अब हम बात कर रहे हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड. अगेन 6 carbon atoms in a hexagonal ring. Each carbon atom is attached with two atoms. Hydrogen, chlorine, hydrogen, chlorine, hydrogen, chlorine, hydrogen, chlorine, hydrogen, chlorine, hydrogen, chlorine. This is benzene hexachloride. Benzene hexachloride. इसको भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं इसको? CHCl, 6 times CHCl, है ना? और ऐसे हम इनको अटैच कर दें. हो गया. क्या हो गया? ये हो गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड इन शॉर्ट. अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं बेंजीन ट्राइओजोनाइड. तो देखो बेटा, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि बेंजीन या किसी भी हाइड्रोकार्बन में जब ओजोन ऐड होती है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड होती है, सिंगल बॉन्ड पे ऐड नहीं होती. बेंजीन मॉलिक्यूल में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं. तो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड जब होंगे तो हम कैसे बनाएंगे? 1 2 3
4, 5 and 6. Ozone is added alternatively because double bonds are alternative. Double bonds are alternative. Ozone is added at double bonded carbon atoms only. So ozone is added like this. Ozone is like this. तीनों ओजोन एटम्स अटैच्ड हो गए. सिंगल बॉन्ड यहां पे थे इसलिए इनके बीच में कोई चेंज नहीं आया. हर एक, चूंकि एडिशन रिएक्शन है तो हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन एटम तो अटैच है ही है, तो वो भी हम अटैच कर देते हैं. ठीक, ये हो गया आपका बेंजीन ट्राइओजोनाइड. नाम लिख देते हैं हम सबके. ये है आपका साइक्लो हेक्सेन. ये है आपका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड. ये भी और ये भी. इनके और भी नाम हो सकते हैं जो आपको मिले. ठीक है. और ये है बेंजीन ट्राई ओजोनाइड. These are substitution reactions and addition reactions. आगे बढ़ते हैं. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है. अब इनके हम केमिकल इक्वेशन बनाना बताने जा रहे हैं आपको. बहुत आसान से हैं, छोटी छोटी बातें हैं. क्या होता है? बेंजीन बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. और कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो वो क्या देता है आपको? वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो बेंजीन भी देती है. बस हाँ, ये ध्यान रखना है, स्मोक बनेगा वो ब्लैक कलर्ड स्मोक होगा. ठीक है. अब आगे वाली बात देखें हम. आगे वाली बात देखें, ध्यान से देखिएगा. बेंजीन reacts with oxygen in presence of vanadium pentoxide at high temperature approximately 500 डिग्री सेल्सियस. क्या बनता है ये आपको याद रखना पड़ेगा. मैलेइक एनहाइड्राइड. इस फॉर्मूला इज मैलेइक एनहाइड्राइड. इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. दिस इज मैलेइक एनहाइड्राइड. हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 1 2 3 4 and it has 6, so means 2 carbon dioxide molecules are formed. Now how many hydrogen? There are 6. It has 2. माने बाकी 4 कहां गए? बाकी 4 यहां चले गए. 2H2O. अब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कहां पे? इसमें देख लेते हैं. 1 2 3 7 और 2 9. तो यहां पे आप लिख दीजिए 9/2 मीन्स यहां पे आप लिख दीजिए प्लस 9/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. ठीक है. ये है मैलेइक एनहाइड्राइड. मैलेइक एनहाइड्राइड. ठीक है. अच्छा, इसको भी हम बैलेंस कर ले. 6 कार्बन एटम्स, 6 CO2, 6 हाइड्रोजन एटम्स, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स. 6 2 जा 12, 3 15. यहां पे लिख दीजिए 15/2. बैलेंस हो गया. बेंजीन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू दिस हो गया आपका कंबसन. बेंजीन प्लस 9/2O2 एरो पे लिख दीजिए ये, और लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दीजिए दूसरी इक्वेशन बन गई. अब बात हम करते हैं रिडक्शन की. तो बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन है. इसको हम आपको अभी डिटेल्स में बता चुके इससे पहले. क्या बनता है? C6H12 एडिशन प्रोडक्ट. दिस इज साइक्लोहेक्सेन. स्ट्रक्चर को अभी हम आप एडिशन रिएक्शंस में डिस्क्राइब कर दिए हैं. बेंजीन is heated with hydroiodic acid concentrated. It converts into cyclohexane and methyl cyclopentane. This is cyclohexane. And this is methyl cyclopentane. ठीक है. अब आगे हम बात करते हैं. जब बेंजीन को सोडियम और लिक्विड अमोनिया द्वारा रिड्यूस किया जाता है तो क्या बनता है?
प्रोडक्ट नेम आपको याद रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट नेम आपको याद रखना पड़ेगा, और वो है आपका साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन, साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन, ये प्रोडक्ट बनता है, ध्यान दीजिएगा इसमें। अब इसको हम थोड़ा सा सुधार कर दें, थोड़ा सा सुधार कर दें। क्या सुधार करें? रिएक्शन तो देता है कौन, इसमें पार्टिसिपेट तो करता है सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया, ठीक है। इनके रिएक्शन से बनती है क्या? हाइड्रोजन। कौन सी हाइड्रोजन? नेसेंट हाइड्रोजन, जो कि इसके साथ ऐड होती है। कितने जरूरत पड़ेगी? 1 and 1 2 हाइड्रोजन एटम्स आर एडेड टू गिव दिस रिएक्शन। तो ये है आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसके? बेंजीन के। ये इनके इक्वेशन है, बेंजीन प्लस दिस सब्सटेंस प्रोडक्ट इन राइट हैंड साइड, बेंजीन प्लस दिस सब्सटेंस प्रोडक्ट इन राइट हैंड साइड। और जो हमने ब्लू कलर में लिखा है, जो एरो पे लिखना है, जैसे इसमें भी लिखना है, इसमें हीट एरो पे लिखना है, इसमें ये एरो पे लिखना है ब्लू कलर, और ये आपको बेंजीन प्लस 2H दैट इज साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन। इसको एक नाम दिया गया है, पता है क्या है नाम? एक बार फिर बता दें, पहले तो हम बता ही दिए हैं, BIRCH, बर्च रिडक्शन। ये formation of cyclohexa 1,4-diene from benzene, this is Birch reduction. These are complete chemical reactions with equations for use of benzene, ठीक है।